दोस्तों, लास्ट सेशन में मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन टू जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट किया था। और जूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट जो है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है। एग्ज़ाम में इसका आंसर लिख कर आना है। तो लर्न करने से पहले इसे समझना ज़रूरी है। तो लास्ट सेशन में मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। आइए वहीं से आगे बात अपनी स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू जूरिस्प्रूडेंस। व्हाट इज़ जूरिस्प्रूडेंस? जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इसका मीनिंग मैं आपको लिटरली लिखवाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका मतलब समझ लीजिए। जूरिस्प्रूडेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। एक को कहते हैं जी लॉ, और एक को कहते हैं प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। जूरिस मीन्स लॉ एंड प्रूडेंस मीन्स, ये चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम पहले वो क्लास मैंने आपको भेजी थी। प्रूडेंस मतलब नॉलेज, फिलोसफी, साइंस एंड विजडम। नॉलेज कहाँ से आती है? नॉलेज ऑफ फिलोसफी एंड नॉलेज ऑफ साइंस, ठीक है बेटा। और जब आप उस नॉलेज को यूज़ करते हैं तो वो बन जाती है विजडम। ये बात मैंने आपको बताई थी। नॉलेज कहाँ से आती है? जब स्टडी ऑफ साइंस, फिलोसफी एंड स्टडी ऑफ साइंस, और जब आप उस नॉलेज को यूज़ कर लेते हो तो वो बन जाती है विजडम, ठीक है बेटा। तो जूरिस्प्रूडेंस को आप किस तरह से समझ सकते हैं? विजडम ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ। तो यहाँ से थ्री कंसेप्ट्स हैं जो हमें समझने हैं। हमें समझना है फिलोसफी क्या है, हमें समझना है साइंस क्या है, और हमें समझना है लॉ क्या है। इन तीनों कंसेप्ट्स को हमें एक एक करके समझना है। आइए हम इसे समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमने समझा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइंस। साइंस का मतलब क्या सीखा हमने? नॉलेज गेन्ड थ्रू अ सिस्टमेटिक स्टडी। साइंस मतलब नॉलेज गेन्ड थ्रू सिस्टमेटिक स्टडी इज कॉल्ड साइंस। सिस्टमेटिक स्टडी मीन्स अ स्टडी कंसिस्टेड ऑफ हाइपोथेसिस। यानी साइंस की नॉलेज, साइंस की स्टडी कहाँ से शुरू होती है? साइंस की स्टडी एक हाइपोथेसिस से शुरू होती है, और उसमें फिर हम एडिशन या रिडक्शंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर हमें नॉलेज गेन होती है। जूरिस्प्रूडेंस को सीखने से पहले मैं तीनों कंसेप्ट्स को बता रहा हूँ कि फिलोसफी क्या है, साइंस क्या है, लॉ क्या है। तो इन तीनों का बेसिक आइडिया लेने के बाद फॉर्मल तरीके से जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन मैं आपको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। आइए अब हम फिलोसफी वर्ड को देखें कि व्हाट इज दिस वर्ड फिलोसफी। फिलोसफी किसको कहते हैं? ठीक है। फिलोसफी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। आइए पहले लिखिए फिलोसफी, ऊपर हेडिंग लिखिए फिलोसफी। शाबाश। दिस टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, ठीक है। आप ध्यान से इसे नोट करेंगे। ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, टू लैटिन वर्ड्स। फिलो प्लस सोफी। फिलोसफी, फिलो का एक अलग मीनिंग है और सोफी का एक अलग मीनिंग है, और इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर जो मीनिंग बनेगा उसे आइए हम सीखते हैं। फिलो मीन्स लव, और सोफी देयर मीन्स विजडम, और यू कैन से नॉलेज। विजडम और नॉलेज। और लव here means examining of basic concept,
लव का मतलब वो नहीं जो आप लोग सोचते हैं लव। हाँ, लव का मतलब वो नहीं है जो आपके माइंड में लव वर्ड लिखते ही जो चीज़ आपके माइंड में आती है, वो यहाँ मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है, इन दोनों टर्म को मिला के अगर मैं इसका एक मीनिंग बताऊं, आइए मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं। मैं आपको पहले इन तीन बेसिक वर्ड्स का मतलब बता रहा हूं, फिर हम आगे जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इन दोनों शब्दों का मतलब बताऊं मिलाकर आपको, तो उसका मतलब है नॉलेज गेन्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ठीक है बेटा। एंड और एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या करेंगे? एग्जामिनेशन ऑफ बेसिक कंसेप्ट सच एज ट्रूथ, सच्चा सच क्या है, एग्जिस्टेंस, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, हम पहले क्या थे, अब हम क्या हैं, क्या मौत के बाद जीवन होता है, सोल क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है, क्या भगवान है, क्या भगवान नहीं है, हम इस तरह की बातें करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फिलोसफी, दैट इज कॉल्ड फिलोसफी। इस तरह की बातें करना एक चीज़ है, इस तरह की बातें करना, और इस इन सच्चाइयों के बारे में, इस ट्रूथ के बारे में जानने के लिए कोई कोशिश करना, कोई कोई यज्ञ करना, कोई ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ठीक है, कुछ विचार विमर्श करना, कुछ कंसेप्ट्स की डिस्कवरी करना, खोजना, इस फील्ड को कहते हैं फिलोसफी। इस फील्ड को क्या कहते हैं? फिलोसफी। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। इसका मीनिंग तो मैं दो बहुत सिंपल तरीके से इसका मीनिंग आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिलोसफी मीन्स एग्जामिनिंग द बेसिक कंसेप्ट, द बेसिक कंसेप्ट such as truth, such as truth, सच्चाई क्या है, एग्जिस्टेंस के पीछे लॉजिक क्या है, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्यों भगवान ने इतनी, भगवान है क्या पहली बात तो, और भगवान है तो उसने हमें क्यों बनाया है, एग्जिस्टेंस, सोल, ये आत्मा क्या होती है, हेयर इन आफ्टर लाइफ, ठीक है, हेयर इन आफ्टर, क्या स्वर्ग और नरक होते हैं, क्या इस जीवन के बाद दूसरा जीवन है, ठीक है, एटसेट्रा, इस तरह की बातें करना, और नॉलेज गेन करना इस फील्ड में, नॉलेज गेन्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ माइंड, नॉलेज गेन्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ माइंड। क्योंकि जब जो भी हम ज्ञान लेते हैं इस दुनिया में, हम वो ज्ञान कहाँ से लेते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें अपने माइंड को यूज़ करना पड़ता है। हम दुनिया को किस तरह से परसीव करते हैं, अपने माइंड के थ्रू हम परसीव करते हैं दुनिया में इन चीज़ों को। तो जो नॉलेज हमें मिलती है माइंड को यूज़ करने से इस फील्ड में, उसे कहा जाता है जी फिलोसफी, उसे कहा जाता है फिलोसफी। तो मैंने तीन वर्ड पहले बताना है। पहले मैंने आपको साइंस वर्ड बताया लास्ट सेशन में, इस सेशन में मैंने आपको फिलोसफी वर्ड बताया। आइए अब हम लॉ का एक बहुत बेसिक मीनिंग देखेंगे, कि बहुत सरसरी तौर पे लॉ का मीनिंग देखेंगे कि लॉ किसे कहते हैं, व्हाट इज लॉ, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। दिस इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर जूरिस्प्रूडेंस, लॉ। कुछ लोग इसे लो बोलते हैं, लो, लो, इट्स नॉट लो, इट्स लॉ, ठीक है। मैक्सिमम 99% लोग इसे लो बोलते हैं, लो, लो, इट्स नॉट लो, इट्स लॉ। आइए कुछ इसका बेसिक मीनिंग देखेंगे। अ सेट ऑफ रूल्स, अ सेट ऑफ रूल्स, लॉ क्या होता है, एंड रेगुलेशंस। सेट, सेट, सेट मतलब जानते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आप, सेट का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग। सेट का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। सेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, set of rules and regulation that regulate
that regulate human behavior in societies. In societies, a set of rules and regulations that regulate. तो कोई बेसिक, बहुत बेसिक मीनिंग ला का आपने यहाँ लिखा। इस कंसेप्ट को मैं डिटेल में लेकर जाऊंगा आने वाले सेशंस में। बहुत अच्छे हम डिफरेंट जुरिस्ट्स की, डिफरेंट स्कॉलर्स की, डिफरेंट एकेडमिशियंस की डेफिनेशंस को हम पोस्टमार्टम करें। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं से, कहीं ना कहीं पॉइंट से सब्जेक्ट की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आइए हम इसलिए शुरुआत करने के लिए लॉ का बेसिक मीनिंग हम सीख रहे हैं। तो व्हाट इज लॉ? इट डिटरमाइंस ह्यूमन कंडक्ट। इट डिटरमाइंस ह्यूमन कंडक्ट। ये सुनिश्चित करता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इंसान किस तरह से कंडक्ट करेगा, किस तरह से व्यवहार करेगा। तो इट का मतलब लॉ डिटरमाइंस ह्यूमन कंडक्ट एंड रेगुलेट इट, एंड रेगुलेट इट, रेगुलेट इट। रेगुलेट का मतलब समझते हैं आप कि किस तरह से आप काम करेंगे। आप अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, जिस तरह से बताया जाएगा। रेगुलेट इट का मतलब है कि यू वर्क अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस। ठीक है, यू वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन टू यू। रेगुलेट इट, रेगुलेट इट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल सेबी ने लिस्टेड कंपनी के लिए रेगुलेशन बनाए, तो लिस्टेड कंपनी अपने रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करेगी, लिस्टेड कंपनी अपने डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट करेगी, लिस्टेड कंपनी ये काम कैसे करेगी, वो काम कैसे करेगी। तो इसके लिए सेबी रेगुलेशंस बनाती है कि लिस्टेड कंपनी को किस तरह से काम करना है। तो रेगुलेट इट का मतलब क्या है? हम बोलते हैं ना, सेबी रेगुलेट द फाइनेंशियल मार्केट्स, सेबी रेगुलेट द कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया। तो सेबी, हम इस बात बोलते हैं सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो लॉ डिटरमाइंस ह्यूमन कंडक्ट एंड रेगुलेट इट। रेगुलेट का मतलब आप समझ गए ना। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द जुरिस्प्रूडेंस, एक तो सब्जेक्ट मैटर, तो मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कंसेप्ट जो आपने सीखना है। जुरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है? आपको हम सिखा रहे हैं कि व्हाट इज लॉ, लॉ क्या होता है, व्हाट इज लॉ, लॉ क्या होता है। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ। अब लॉ एक तरह का तो नहीं होता, लॉ बहुत तरह के होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज होते हैं, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, बहुत तरह के लॉ होते हैं। एंड द जुरिस्ट्स and the jurists are debating। और jurists हमेशा बहस करते रहते हैं, डिबेट करते रहते हैं as to which type is the true subject matter of, which type is true subject matter of jurisprudence। तो इस सब्जेक्ट की डिफिकल्टी क्या है कि इसका सब्जेक्ट मैटर जो है, हर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट मैटर होता है। इस कंसेप्ट का, जुरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर ही अनसर्टेन है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका? लॉ। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द जुरिस्प्रूडेंस इज लॉ। लॉ इज ऑफ मैनी काइंड। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ एंड द jurists आर डिबेटिंग एज टू विच टाइप इज ट्रू सब्जेक्ट मैटर ऑफ jurisprudence। यानी आधार क्या बनाएं, किस आधार के बेसिस पे हम इस सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करें। तो यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, कि किस टाइप को हम jurisprudence का सब्जेक्ट मैटर बनाएं। तो जब आप jurisprudence को डिफाइन करने बैठेंगे तो ये कितना डॉन्टिंग टास्क है। जब आप लिखेंगे कि जी हम लिख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ jurisprudence। जब आप jurisprudence की डेफिनेशन लिखने बैठोगे, तो जब आप jurisprudence की डेफिनेशन लिखने बैठोगे ना, तो आपको एक
दिक्कत आएगी, वो दिक्कत क्या आएगी, आइए उस प्रॉब्लम के बारे में हम पहले सीख लें, पता कर लें कि हम किस प्रॉब्लम को फेस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, जब आप जुरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन सीखेंगे तो आप ये पाएंगे कि देयर इज नो यूनिफॉर्म डेफिनेशन, देयर इज नो यूनिफॉर्म डेफिनेशन। देयर इज नो यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। भाई कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है, देयर इज नो यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। इसका रीजन क्या है? रीजन क्यों एक डेफिनेशन नहीं हम दे पाएंगे जुरिस्प्रूडेंस की आपको, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, ध्यान से नोट कीजिए। रीजन ये है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ jurisprudence is law, and but there is no uniform definition of law, but there is no uniform definition of law. The subject matter of jurisprudence is law, but there is no uniform definition of law. मतलब लॉ की एक डेफिनेशन ही नहीं है, तो जुरिस्प्रूडेंस की भी हम बहुत सारी डेफिनेशंस करने वाले हैं। इसका मतलब ये है, हम जितनी भी रिनाउंड, जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन ऑफ लॉ है, हम उसको बेस बना के जुरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशन लेंगे और वो जुरिस्प्रूडेंस कंसेप्ट को किस तरह से डिफाइन करते हैं उस तरह से हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो आगे मैं आपको डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस एग्जाम में आपने कैसे लिख कर आनी है वो आपको बताऊंगा। ये तो मैं सिर्फ आपको जुरिस्प्रूडेंस कंसेप्ट को समझा रहा हूँ। तो जुरिस्प्रूडेंस का मतलब ये है स्टडी ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, विजडम ऑफ लॉ। तो आइए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे कि कैसे एग्जाम में आपने लिखना है। अब आपको जो मैं बताऊंगा वो समझ आएगा कि हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं, है ना। अभी तक तो आपको ये पता ही नहीं था कि जुरिस्प्रूडेंस चीज क्या है, तो अभी आपको इस क्लास के बाद ये पता चला कि जुरिस्प्रूडेंस में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। जुरिस्प्रूडेंस में हमने ये पढ़ना है कि लॉ क्या होता है, कौन बनाता है, कहाँ से आता है, क्यों क्यों कानून बनाया जा रहा है, क्यों रूल्स बनाए जा रहे हैं, क्यों मुझे रेगुलेट किया जा रहा है। मैं आज़ाद पंछी था, भगवान ने मुझे बनाया, ठीक है, और क्यों मुझे ये बेड़ियां मेरे ऊपर डाली जा रही हैं, आपको ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, वो काम ऐसे करना है, क्यों, क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, क्यों ये लॉ बनाए जा रहे हैं, कहाँ से ये लॉ आए हैं, ठीक है। ये सब बातें हम इस सब्जेक्ट के अंदर सीखने वाले हैं। होप आपको ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जो भी आपके फीडबैक हो आप मुझे ज़रूर मेरे नंबर 9818050252 पर आप बताएंगे। 9818050252 पर आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। शाबाश।